एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सुप्रीम कोर्ट के बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र करार देने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल डीएड अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति के लिए मोर्चा खोल दिया है। 2 अक्टूबर से नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। एनडीटीवी से बात करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि 6,285 पदों के लिए मई 2023 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिस पर अब तक 5,200 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। 1,000 से ज्यादा पद अभी खाली हैं। 5200 में 2897 पदों पर बीएड वालों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें हटाकर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 2023 में छत्तीसगढ़ में 6,500 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है और ये प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती होनी थी, लेकिन जिसमें बीएड के जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनको नियुक्ति दे दी गई। छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र नहीं हैं। उसके बाद से तमाम जो डीएड-धारी अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति दी जाए। तो ये तमाम लोग हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति मिले। ऐसे हजारों लोग हैं हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम अविनाश कुमार साहू है। तो अविनाश, क्या हुआ था? किस तरीके से नोटिफिकेशन आया, फिर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया और फिर ये पेंडिंग क्यों, और आज आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा एनडीटीवी का, जो इतने बड़े जो घटना है, जो तो इतने बड़े जो हमारे साथ जो पीड़ा हो रहा है, आप इस पीड़ा को आप जनता के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो शिक्षक भर्ती 2023 का मामला है, जिसका नोटिफिकेशन जो है 3 मई 2023 को आता है, जिसका एग्ज़ाम जो है 10 जून को होता है और रिजल्ट जारी होता है 2 जुलाई 2024 को। सर, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा पेच यहाँ पे फंसता है कि जब नोटिफिकेशन जिस दिन आया था, जिसमें डीएड और बीएड दोनों को शामिल किया गया था प्राथमिक शिक्षक में, प्रॉब्लम यहीं से हो गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से, हाई कोर्ट के अनुसार से जो राजस्थान का आया था 2021 का जजमेंट आ गया था 25 नवंबर 2021 को, उसके अनुसार से केवल प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा वाले शामिल थे। उसी को आधार मान के हमने हाई कोर्ट में, अपने छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में 30 मई को ही भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर दिए थे, जिसका सुनवाई भी हो गया था। विभाग ने एक नहीं मानी सर हमारी, ये हमारे लिए दुखद है। लगातार विभाग में जाते रहे, 10 जून को एग्जाम हो जाता है, 2 जुलाई को रिजल्ट जारी हो जाता है, और हमारे यहाँ 21 अगस्त को हाई कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जी का जो जजमेंट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था 11 अगस्त 2023 को, उसी का पालन किया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये बोल करके जजमेंट देता है। और 23 अगस्त 2023 को सर हमारा काउंसलिंग करवाया जाता है। हम लगातार भटक रहे काउंसलिंग करवा करके। हाई कोर्ट का अंतिम फैसला 2 अप्रैल को आ जाता है, उसके बाद भी हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। 28 सितंबर 2024 को फिर से बोला जाता है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था 2 अप्रैल 2024 को, उसको पालन करो या आप गलत कर रहे हो। आखिर हमको जो संस्था सर एनसीटी, जिसके माध्यम से पूरा देश भर में कैसे शिक्षा संचालित होना चाहिए, उसने भी गाइडलाइन दे दिया था 4 सितंबर 2024 को। फिर भी से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से 25 सितंबर को सर ज्वाइनिंग दिया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जहाँ विभाग और सरकार जो मनमानी करती है, ये हमारे दुखद है। आपका नाम क्या है? इनायत खान। कितनी पोस्ट आई थी और कितने की अब तक नियुक्तियाँ हो चुकी हैं? 6,000 कुछ पोस्ट आए थे सर, उसमें से अभी भी 1,000 कुछ पोस्ट बचे हुए हैं, और 2900 बीएड वालों लोग को उसमें प्राथमिक शिक्षक पद पे चयन कर लिया गया है सर, जबकि उसमें केवल और केवल डीएड वालों को, डिप्लोमा वालों का ही वैध है, बीएड वाले अवैध हैं। अवैध लोगों को अभी गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं और उन लोग को वेतन दिया जा रहा है सर, और हम लोग का दुख एक बूंद भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को हमारे आंसू नहीं दिख रहे हैं सर। हम लोग यहाँ परेशान हैं, कोर्ट के आदेश को लिए बैठे हुए हैं, उसके बाद भी सरकार हमको देख नहीं रही है, हमारे ऊपर नज़र भी नहीं डाल रही है, अनसुना कर रही है, और इधर फेंक दिया हमको दूर में तूता के मैदान में, यहीं धरना करो करके, क्योंकि हम लोग सिटी के लोगों को हमारी आवाज़ ना पहुँची, ये सोच रही है सरकार। तो हम लोग उसको अपना दुख कैसे जाहिर करें सर? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारी नियुक्ति ना हुई तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे, और अगर कुछ भयावह स्थिति बनती है तो हमारे पूरे जितने भी 4,500 के डीएड वाले साथी हैं, सब के सब इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे सर। आपका क्या नाम है और आपका सिलेक्शन हो गया था, जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें
मेरिट लिस्ट में कौन सी पोजीशन रही, क्या था? मेरा नाम ओम प्रकाश साहू है। अभी जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें हम लोगों का काउंसलिंग हो गया था, बीएड को बाहर करके जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें मेरा काउंसलिंग हो गया था। काउंसलिंग कब हुई थी? वो काउंसलिंग हुई थी हाई कोर्ट के एंट्री ऑर्डर के बेस पर। बीएड को जब बाहर किया गया 21 अगस्त को जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, उसमें हाल में ही 21 अगस्त 2023 को, 1 साल हो गया सर। हम लोग तब आपकी काउंसलिंग हो गई थी? काउंसलिंग हो गई थी, स्कूल अलॉटमेंट बचा हुआ था, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बचा हुआ था। एक दिन अगर और हो जाते तो हम अपने स्कूलों में होते, लेकिन इस बीच जो बीएड के कैंडिडेट थे वो हमारे पहले वाले केस को वो छुपा दी। इन लोगों का कहना ये था कि 11 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके बेस पर ये चैलेंज किए तो इनका राइट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये बाद में कुछ चीज़ें हो सकती है, इसको मेरिट पे हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी इनको काउंसलिंग प्रोसीजर में शामिल कर देते हैं और इनकी भर्तियों को, समस्त भर्तियाँ जो होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखेंगे। लेकिन उनमें ये नहीं कहा कि इनको नियुक्तियाँ बांटते जाओ, उन्होंने ये कहा था कि आप इनको काउंसलिंग प्रोसीजर में शामिल कर लो और मेरिट्स को डिसाइड करेगा हाई कोर्ट। सर इन्होंने जो बीएड की नियुक्ति है उनको सब्जेक्ट टू आउटकम रख करके तो भर्ती तो दे दी, लेकिन उसमें नई नियुक्तियां भी जारी कर दिए। लगातार 1 नहीं 4 जो काउंसलिंग है प्रोसीजर है उसको भी ये लोग शामिल करते हुए 2024 में हाई कोर्ट के ऑर्डर रिजर्व होने के बाद भी ये जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो चलता रहा, नियुक्ति प्रोसीजर चलता रहा। तो हमारा मानना ये है हाई कोर्ट के अधीन थी केस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाई कोर्ट का फैसला आ गया 2 अप्रैल 2024 को, जिसमें 6 सप्ताह के भीतर जो इनवैलिड कैंडिडेट हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बीएड के कैंडिडेट, उनको बाहर करके जो वैलिड डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति दी जाए। 6 सप्ताह गुजर गए, सरकार लगातार ये बोलती रही कि हम कोर्ट के अधीन हैं, हम काम करेंगे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, इसके बाद करेंगे। 6 सप्ताह गुजर गए, बीएड धारी जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके साथ ही साथ सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन ये तय सीमा के बाहर 6 सप्ताह गुजरने के बाद, उसके बाद ये एक पे रुके नहीं, इन्होंने बीएड धारियों ने 8 एसएलपी लगाई सुप्रीम कोर्ट में। डिप्लोमा की तरफ से जो केस चल रहा था उस पर हम लोग खुद जा कर के शामिल हो रहे थे, उसके बीच में सरकार भी 3-3 एसएलपी लेकर के गई। तो ये मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये हमारे साथ सौतेलापन व्यवहार नहीं है? क्या हम छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसके आधार पर क्या हो रहा है? और जब 1 साल पहले आपकी काउंसलिंग हुई तो आपके साथ किस तरीके की परेशानी आई? हाई कोर्ट के फैसले को आए हुए तो 6 महीने हो गए और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को आए हुए आज 1.5 महीने हो गए, जिसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वही लागू रहेगा। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ सरकार से, 1.5 महीने हो गए, एक सिंगल नोटिस जारी नहीं की जा रही, आपसे एक डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, जबकि उनकी भर्ती तो सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी। आपको केवल यही करना था, जबकि इससे पहले जब आप हाई कोर्ट में हफलनामा दे रहे थे तो आपने ये दलील दी थी कि बीएड की जो नियुक्ति है कंडीशनल हुई है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन हुई है, तो ये अपने पद पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, चलो ठीक है कोई प्रोसीजर रह गई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन आ गए, तो अब क्या शेष रह? मैं यही पूछना चाहूँगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कोई ऐसी कोई न्यायालय होती है जहां से हमको लड़ करके आना पड़ेगा तब हमको नियुक्ति मिलेगी? आज हम इतने बड़े संख्या में आ करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हम सड़कों पे आ रहे, न्याय यात्रा रैली निकाल रहे, धरने प्रदर्शन के लिए बैठे और न्याय की भीख मांग रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, राज्य के दुर्भाग्य की बात है। ये डबल इंजन की सरकार है, ऐसी नहीं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मेघा पांडे है। तो आपकी काउंसलिंग हो गई थी? जी सर मेरी काउंसलिंग हो गई थी। कितना इंतजार करना पड़ गया? सर पिछले 1 साल से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं सर। हम लोग को ये भरोसा था कि जो सरकार है, जो सुशासन का परिचय देती है, अपने आप को बोलती है कि हम न्याय का पालन करेंगे, आज सर्वोच्चतम न्यायालय के आने के बाद भी हम बेटियों को बेरोजगार की प्रताड़ना तो इतने दिन तक सहे हैं, पर आज हमारे पास जब न्यायालय का आदेश है तो सरकार उस न्यायालय के आदेश से भी बड़ी हो गई है सर। हम लोग आज 7 दिन से लगातार 7 दिन से भूखे प्यासे यहाँ पे भटक रहे हैं। यहाँ ना किसी वॉशरूम की व्यवस्था है, ना पीने का पानी की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है। यहाँ हम बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियाँ इज्जत खराब हो रहा है सर। एक बेटी की इज्जत को पर आँच आ रहा है, तो सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है सर? हम लोगों ने डिप्लोमा की पढ़ाई की है, जब सब हमें अधिकार मिला है उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? कितना मुश्किल होता है यहाँ पे तूता में धरना देना, बाहर से आना और शहर से बिल्कुल आउटर में यहाँ पे प्रदर्शन करते रहना? जी सर, मेरा नाम सुनीता है सर। सर जैसा कि आप देख रहे हैं, खुद आप यहाँ का जायज़ा ले सकते हैं। यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो एकदम ख़राब है सर। ना तो यहाँ टॉयलेट की सुविधा है, ना तो यहाँ बाथरूम की सुविधा है, ना पानी की व्यवस्था है, जैसा मैडम ने बताया। और सर हम यहाँ तो सरगुजा संभाग से, बस्तर संभाग से बहुत दूर दूर से सर लोग आए हुए हैं, हमारे अभ्यर्थी आए हुए हैं, उनको कम से कम 2 दिन लगता है यहाँ पहुँचने के लिए। और जब हम लोग रायपुर में जब आते हैं, ट्रेन से आए, बस से आए, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी हमको बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है सर। सरकार क्या यही
चाहती है कि उनके बच्चे आज ऐसी असुविधाओं को सामना करें या इसी प्रकार से प्रताड़ित हो? क्या सरकार हमको इसीलिए शिक्षा दे रही है सर? जो भी डिप्लोमा है सर, डिप्लोमा है या बीएड का जो डिग्री होता है, डिप्लोमा का जो कोर्स होता है सर, सरकार के द्वारा ही तो लागू किया गया है सर। सरकार के द्वारा ही तो जो भी दिया गया है निर्णय, उसी के द्वारा ही तो हम पढ़ाई कर रहे हैं सर। अच्छा, आपका क्या नाम है और क्या सरकार से मांगे, क्या चैलेंज कर रहे हैं? मेरा नाम केसर कमर है सर। सरकार से ही मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम डिप्लोमाधारी को नियुक्ति दिया जाए। इन तमाम लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं हैं, तो ऐसे में डीएड धारी जो छात्र हैं उनको नियुक्ति दी जाए। और यही मांग को लेकर तमाम जो डीएड के अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं, जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दी जाए। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।